सर, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश को कैसे दो टूक भारत ने जवाब दे दिया है, या फिर कह दीजिए कि सीधी चेतावनी दे दी है। Things happened there last year, all of you are aware of. I think for us, what is very troubling, there are two aspects to it. One, of course, the spate of attacks on the minorities in Bangladesh. अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश को टेररिज्म पर जयशंकर ने बांग्लादेश को सख्त संदेश दिया। मीडिया के रिएक्शन चारों ओर छाए हुए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत के साथ उसके रिश्ते हाशिए पर आ गए हैं। मोहम्मद यूनुस सत्ता में काबिज तो हो गए हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी ऐसी लग रही है जैसे वे जानबूझकर भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। वो अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और ये इल्ज़ाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है और ये जो हॉस्टिलिटी भारत के साथ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग which is in the interest of both the countries. They stand up and blame India for everything, and some of the things you look at the reports are absolutely ridiculous. We are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with us. अब खतरा कहां से है? खतरा यहां से है कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो? Why do you keep on blaming India? What is wrong with you guys? बांग्लादेश जो है वो अब उसका जो भी रिजॉल्व करना है और जो भी सूरत हाल निकलनी है वो भारत उसके अंदर खुद ही करेगा, या उसमें कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई समिट होगी और भी लोगों को बुलाया जाएगा, या ये कि मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त उसको कर रहे हैं वही इसको आगे लेकर चलेंगे। और अब जयशंकर साहब जो है वो बेसिकली अब थोड़े से सख्त बयान दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि जो बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरिम सेटअप है वो शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती, और इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को फैसला करना होगा। इंडिया ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश की आप ये कह लें 40 to 60% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है इंडिया पे। अब इंडिया और ना इंडिया ये चाहता है कि किसी किस्म का बॉर्डर के साथ अनरेस्ट है। इंडिया बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है क्या? तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है? बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये इनमें दोस्ती चल रही है, इन्होंने ट्रेड दोबारा ओपन करने की बात की जा रही है, फ्लाइट्स डायरेक्ट कर दी हैं, तो ये इतने साल 71 से लेकर अभी तक जो दूरियां नहीं, वो अचानक से रातों रात जो ये चेंज आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आर्टिफिशियल है या ये सचमुच में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उसमें अब नजदीकी आने लगी है? बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है ये कोई अचानक नहीं आई, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है बांग्लादेश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर नेशनलिज्म जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया सही तरह से, और स्कूलों को बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया गया प्रॉपरली, उनको नहीं बताया गया कि कैसे जंग आज़ादी लड़ी गई, कैसे जंग आज़ादी कामयाब हुई। पाकिस्तानी जो फौज थी उन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे की और वो क्या वजूहा मतलब है, वो एक नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट है उसकी उस तरह से आबियारी नहीं की गई, जिसकी वजह से उस खिला को वहाँ की मजहबी जमातों ने पूरा किया हमेशा, और बांग्लादेश बनने से पहले भी और ख़ास तौर पे बांग्लादेश बनने के बाद। और एक बस वो लम्हा आया था तारीख में पाकिस्तान की 1960s के एंड में, जहाँ एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उठी और सोशलिज्म के नाम पे, लेकिन उस मूवमेंट के पीछे भी 1950 की दहाई से लेके 1960 की दहाई के एंड तक जो है वो बहुत काम किया था वहाँ की लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ना स्टेट ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस देखें तो वो शेख हसीना वाजिद का जब रिमूव किया गया
तो तब ज़ाहिर बात है इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उस वक़्त थोड़े मुश्किल में पड़ गए थे। और अब मज़ीद जो है, जो बयानात आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो थोड़े से मुश्किल बयान हैं। वो ऐसे बयान नहीं हैं जो इंडिया समझता है कि अच्छे बयान हैं। सो इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ी टफ़ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब भारत क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में भी बात करता है। अभी 2 दिन पहले ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक जो है वो एक तस्वीरी नुमाइश की जहाँ पे दिखाया गया कि देखें क्रिश्चियंस, अहमदी और बहुत सारे और जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो उनको हाइलाइट किया। और अब जयशंकर साहब जो हैं, वो बेसिकली अब थोड़े से सख्त बयान दे रहे हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि जो बांग्लादेश की फ़ॉरेन अफ़ेयर्स को डील करते हैं, तौहीद हुसैन, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से जयशंकर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरिम सेटअप है वो शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती। और इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को फ़ैसला करना होगा। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो जिसे कहते हैं ना असर्ट कर रहा है अपनी पावर। देखिए इंडिया इज़ एक रीजनल पावर है और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये चीज़ें बताती हैं कि इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं खित्ते के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि इंडिया ने एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक इन्वेस्टमेंट कर ली कि अब वो ज़ाहिर बात है इंडिया उस चीज़ को गुस्से से देख रहा है कि हमें इस अंदाज से ना एंगेज किया जाए। दूसरा आपको हाल ही में पता होगा जब मोदी साहब ट्रंप से मिले तो उन्होंने कहा मैं बांग्लादेश का क्वेश्चन जो है वो नरेंद्र मोदी पे छोड़ता हूँ। उसके ज़ाहिर बात है डबल मीनिंग थे। एक मीनिंग तो ये था कि अगर आपसे कुछ होता है, बांग्लादेश आपके कंट्रोल में आता है तो कर लो। दूसरा ये था कि भाई आपको हम फुल पावर देते हैं, जो करना है करो हम आपके साथ हैं, जो कि ये चीज़ तो मुश्किल ही नज़र आती है। लेकिन शायद वो यही कहना चाहते थे कि अगर आपसे बांग्लादेश कंट्रोल होता है तो कर ले। अब बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और ये इल्ज़ाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है। और ये जो हॉस्टिलिटी भारत के साथ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। सो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इसको ये रिडिकुलस जो बिहेवियर है, इसको बंद करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ ही एक नई सोच भारत के हवाले से लेके आनी पड़ेगी। और जयशंकर ने ये भी कहा है कि देखें आपकी तो हमारी हिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी एक स्पेशल हिस्ट्री है। वो कह ये रहे थे उनको कि हमने तो आपको आज़ादी लेने के में मदद की है, तो जब हमने आपको आज़ादी लेके देने में मदद की है, हमने ही आपके दिमाग बनाए इस हवाले से आज़ादी के हवाले से, आप तो वरना पाकिस्तान के साथ रह रहे थे। तो वो बेसिकली इन चीज़ों को डॉक्टर जयशंकर जो है वो डिस्कस करते हैं और वो स्पेशल हिस्ट्री को बड़ा फ़ोकस करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और या वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है, उसके इश्यू को इंडिया ने कंटिन्यूअसली टेक अप जो है वो करना शुरू कर दिया।